इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में। एक शांत और सीरियस सा आदमी जिसका नाम है एंडी ड्यूफ्रेस्न कोर्ट के सामने खड़ा होता है। उस पर इल्जाम होता है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल किया है। एंडी बार बार कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। कोर्ट एंडी को 2 उम्र कैद की सजा सुना देता है और उसे भेज दिया जाता है शशांक स्टेट प्रिजन, एक ऐसी जेल जहां सिर्फ सजा नहीं बल्कि इंसानियत भी छीन ली जाती है। जेल के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक होता है। नए कैदियों पर पुराने कैदियों और गार्ड्स दोनों का जुल्म होता है। एंडी बिल्कुल चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता। गार्ड्स यूज फ्रेश फिश कहते हैं। नए कैदियों के लिए जेल का सबसे मुश्किल टाइम होता है। यही एंडी की मुलाकात होती है एलिस बॉथ रेडिंग, जिसे सब रेड के नाम से जानते हैं। रेड एक पुराना कैदी है जो जेल के अंदर हर चीज अरेंज करवा सकता है, सिगरेट, पोस्टर, छोटी चीजें। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक छोटी सी रॉक हैमर चाहिए, पठार तोड़ने का टूल। रेड हैरा होता है, लेकिन उसे लगता है एंडी हार्मलेस है, इसलिए वो टूल अरेंज कर देता है। जेल में एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं द सिस्टर्स। ये लोग कमजोर कैदियों का सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। एंडी उनका टारगेट बन जाता है। वो रोज जुल्म सहता है, लेकिन कभी भी टूटा नहीं। एंडी धीरे धीरे सबकी नजरों में एक शांत, पढ़े लिखे और समझदार इंसान के रूप में सामने आता है। एक दिन जेल के गार्ड्स को पता चलता है कि उनको टैक्स का मसला है। एंडी, जो पहले एक बैंकर था, उन्हें सोल्यूशन देता है। लीगली टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। इस एक काम के बाद गार्ड्स एंडी को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एंडी को थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है और रेड के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। एंडी जेल के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता है। वो रोज रोज लेटर्स लिखता है गवर्नमेंट को। सालों बाद गवर्नमेंट यूज पैसे और बुक्स भेजती है। एंडी सिर्फ बुक्स नहीं रखता, बल्कि कैदियों को पढ़ना लिखना भी सिखाता है। वो जेल के अंदर उम्मीद, होप का एक सिंबल बन जाता है। एक दिन एंडी लाउडस्पीकर पर ओपेरा म्यूजिक चला देता है। पूरी जेल कुछ पाल के लिए आजाद महसूस करती है। इसके लिए यूज पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वो खुश होता है। जेल का एक बुद्धा कैदी होता है ब्रुक्स। वो पूरी जिंदगी जेल में रहा होता है। जैब यूज आजादी मिलती है। वो बाहर की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाता। आखिरकार ब्रुक्स खुदकुशी कर लेता है। इस सीन से दिखाया जाता है कि जेल इंसान को अंदर से तोड़ देती है और आजादी भी कभी कभी दार लगती है। जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। वो एंडी को बताता है कि उसने किसी और कैदी से सुना था कि असल कत्ल किसी और ने किया था, एंडी ने नहीं। एंडी को लगता है कि अब उसका केस रीओपन हो सकता है, लेकिन जेल का वार्डन सैमुअल नॉर्टन नहीं चाहता कि एंडी बाहर जाए, क्योंकि एंडी उसके लिए इलीगल पैसों का हिसाब रखता है। वार्डन टॉमी को मारवा देता है और एंडी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है। सॉलिटरी के बाद एंडी बिल्कुल बदला हुआ लगता है। वो रेड से कहता है कि अगर कभी बाहर निकले तो मेक्सिको के ज़्योटानिजो बीच पार मिलना। रेड को लगता है एंडी होप के बारे में ज्यादा बातें कर रहा है। रेड कहता है होप डेंजरस होती है, लेकिन एंडी मानता है कि होप हाई इंसान को जिंदा रखती है। एक रात अचानक पता चलता है कि एंडी जेल से गायब है। गार्ड्स हैरा हो जाते हैं। फिर रिवील होता है एंडी सालों से अपनी रॉक हैमर से सेल की दीवार तोड़ रहा था, पोस्टर के पीछे छुपाकर। वो गंदी सीवर लाइन के थ्रू क्रॉल करके आजाद हो जाता है। बारिश में खड़ा होकर हाथ ऊपर उठता है। एक लेजेंडरी सीन। एंडी वार्डन के इलीगल अकाउंट्स के सारे सबूत ले जाता है। पुलिस आती है। वार्डन खुदकुशी कर लेता है। एंडी अपनी नई आइडेंटिटी के साथ बैंक से पैसा निकालता है और मेक्सिको भाग जाता है। कुछ सालों बाद रेड को भी पैरोल मिल जाता है। वो एंडी के बताए हुए जगह पर एक बॉक्स ढूंढता है। आखिरकार रेड मेक्सिको जाता है और मूवी एंड होती है जब दोनों दोस्त समंदर के किनारे मिलते हैं।